स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्माकोलॉजी के चैप्टर नंबर 24 कृमिनाशक औषधियाँ यानी एंथेलमेंटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कृमिनाशकों से जैसा आप जानते हो कि पशुओं के पेट में, लीवर में, लंग्स में, ब्लड में कई प्रकार के मतलब कृमि पाए जाते हैं जो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट जिसे बोलते हैं, जो मतलब अपना भोजन जो है वो पशु से प्राप्त करते हैं। तो वो जो कृमि हैं या कीड़े हैं उनको नाश करने के लिए जो औषधियाँ हैं उन्हें अपने कृमिनाशक औषधियाँ बोलते हैं। यानी वे औषधियाँ जो शरीर में पाए जाने वाले कृमियों को मारती है, नष्ट करती है तथा बाहर निकालती है, उन औषधियों को कृमिनाशक औषधियाँ बोलते हैं। ये मतलब कृमिनाशक औषधियाँ जो है ये 3 प्रकार की होती हैं। इनके 3 प्रकार हैं। जैसे एक तो वर्मीसाइड्स तो वे औषधियाँ हैं जो कीड़ों को यानी कृमियों को, जो पेट में कृमि हैं उनको मार देती है मेडिसिन, और पाचन तंत्र से या शरीर से बाहर निकाल देती है। मारने के बाद उनको बाहर निकाल देती है, तो वो उनको बोलते हैं वर्मीसाइड्स। एक होता है वर्मीफ्यूजेस वो औषधियाँ हैं जो कृमियों को यानी वर्म्स को अस्थायी रूप से पैरालाइज कर देती है। यानी जब मेडिसिन देते हैं तो वो कृमि जो है या वर्म्स जो है वो अस्थायी रूप से पैरालाइज हो जाते हैं। और इन दवाइयों के बाद में जब इनको ये दवाई देते हैं तो जिससे वो पैरालाइज हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद में दस्तावर औषधि यानी प्रोगेटिव मेडिसिन देनी पड़ती है, जिससे कि वो पैरालाइज हुए वर्म्स पाचन तंत्र से या शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये होता है वर्मीफ्यूजेस। और तीसरा प्रकार है एंडेक्टोसाइड्स का मतलब है ये वे औषधियाँ हैं जो पशु के शरीर के बाहर के परजीवी एक्टोपैरासाइट जैसे जूं है, चिंचड़ है, ये होते हैं ना शरीर के बाहर, उनको प्लस अंत्य परजीवी यानी एंडोपैरासाइट्स एस्केरिस है, सिस्टोजोम है, फ्लूकवर्म है, जो अंदर शरीर के अंदर होते हैं। यानी बाहर के और अंदर के दोनों प्रकार के वर्म्स को ये मारती है मेडिसिन, इसलिए इसको एंडेक्टोसाइड भी बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के कृमिनाशक औषधियों के 3 प्रकार हैं। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ये मतलब इनकी डिफ्रेंशिएशन पूछा जा सकता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। अब जो एंथेलमेंटिक औषधियाँ हैं, एंथेलमेंटिक्स का मतलब है जो औषधियाँ पेट के कीड़ों को यानी पशु के शरीर में, टिश्यूज़ में, ब्लड में जो कीड़े होते हैं उनको मारने वाले जो मेडिसिन है एंथेलमेंटिक, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो उसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि ये औषधि इस प्रकार की होनी चाहिए कि जहाँ शरीर में जहाँ कीड़े हों, शरीर के जिस भाग में ये कृमि हों, वहाँ तक उन पर पहुँच के अपना प्रभाव दिखा सके। यानी मेडिसिन जो है इस प्रकार की हो कि जहाँ कृमि हो वहाँ तक पहुँचे तो उन पर अपना प्रभाव डाल सके। और एक क्या है कि जैसे मान लो अपने इसको पेट में देते हैं दवाई को, तो ये ऐसी होनी चाहिए कि जो पाचन तंत्र में जलन पैदा नहीं करे, यानी इरिटेशन पैदा नहीं करे, पेट में जलन पैदा नहीं करे। ये पशु को जब औषधि देते हैं, मतलब इन औषधियों को पशु को जब देते हैं तो पशु को किसी प्रकार की बेचैनी, दस्त, उल्टी आदि की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस मेडिसिन की वजह से पशु को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जैसे उल्टी होना, दस्त लगना या बेचैनी होना, ये पशु को नहीं होना चाहिए। अगर मान लो ये औषधि जो है अपने जो दे रहे हैं कृमिनाशक औषधि पशु को, तो अगर वो सिर्फ पैरासाइट से संबंधित है, पैरासाइट पे असर करती है सीधा जाके, तो वो मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए जो शरीर में अवशोषित नहीं होनी चाहिए, अब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए, शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो किसी टिश्यू के लिए काम करती है, टिश्यू में कहीं पैरासाइट के लिए काम करेगी, तो फिर वो एब्जॉर्बेबल होनी चाहिए। ठीक है।
तो ये इसका मेन मकसद है कि ये औषधि यदि पाचन तंत्र के कृमि से संबंधित है तो शोषित नहीं हो, लेकिन यदि अन्य उत्तक से के लिए है तो अवशोषित होनी चाहिए। एक क्या है कि ये औषधि जो है कृमिनाशक औषधि पशु के लिए, अगर पशुओं को देते तो पशु के लिए, और इंसान में देते तो ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव के लिए टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। ये उनके लिए किसी प्रकार का टॉक्सिक असर हो तो वह, अगर पहली बात ये टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, अगर मान लो इसका टॉक्सिक असर हो तो बहुत कम होना चाहिए, न्यूनतम टॉक्सिक होनी चाहिए। अब ये तो इनकी एंथेलमेंटिक की विशेषता हुई कि वो मेडिसिन जो है वो उनमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, जो अपने मेडिसिन लेते हैं या मेडिसिन पशु को देते हैं तो उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए। अब एंथेलमेंटिक जो है वो उनके प्रकार है, वो 3 प्रकार के होते हैं। एंथेलमेंटिक जो है मोस्टली 3 प्रकार के हैं। एक तो है एंटी निमेटोडल ड्रग्स, एंटी निमेटोडल ड्रग्स और एंटी सिस्टोडल ड्रग्स और एंटी ट्रिमेटोडल ड्रग्स। यानी जो एंटी निमेटोडल ड्रग्स है वो गोल कृमि राउंड वर्म्स पर असर डालती है, यानी इनको एंटी हिमेटोडल ड्रग्स भी कहते हैं, यानी राउंड वर्म्स को मारती है या उस पर असर डालती है, इसलिए इनको निमेटोडल ड्रग्स बोलते हैं, एंटी निमेटोडल ड्रग्स बोलते हैं। जो एंटी सिस्टोडल ड्रग्स है उस टेप वर्म्स आदि पे असर डालती है। जो एंटी ट्रिमेटोडल है वो फ्लूक्स पे असर डालती है, ल्यू फ्लूक है। ऐसे आपने ये पैरासाइट के बारे में पढ़ा होगा पहले फर्स्ट ईयर में। अब आज अपने इस लेक्चर में सिर्फ एंटी निमेटोडल ड्रग्स का अध्ययन करेंगे, एंटी निमेटोडल, और जो एंटी सिस्टोडल और एंटी ट्रिमेटोडल है उनका अध्ययन कल करेंगे। तो एंटी निमेटोडल ड्रग्स यानी गोल कृमि राउंड वर्म्स पर असर डालने वाली औषधियों को एंटी निमेटोडल ड्रग्स या एंटी हिमेटोडल ड्रग्स बोलते हैं। इसमें जो दवाइयाँ हैं वो 4 प्रकार के साल्ट हैं इसमें। एक तो है ओएलचिनोपोडियम, दूसरा है फिनोथाइजिन या जिसको फिनोविस बोलते हैं, फिनोथाइजिन या फिनोविस, और पाइप्रेजिन यानी पाइप्रेजिन एडिपेट, और चौथा है थाइबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, मीबेंडाजोल। ये साल्ट हैं। अब पहले देखते हैं ओएलचिनोपोडियम, यानी ओएलचिनोपोडियम ये एक अमेरिकन वर्म सीड है। अमेरिकन वर्म सीड जो है उसके जो पौधा है उसके बीज से निकाला गया तेल है ये, यानी ओएलचिनोपोडियम जो है ये अमेरिकन वर्म सीड के बीज से निकाला गया तेल है। इसे मैक्सिकन चाय यानी मैक्सिकन टी भी बोलते हैं। अब इसका हल्के पीले रंग का तेल है ये हल्के पीले रंग का तेल है, और इसकी जो है ना गंध जो है वो असुहानी होती है, जो अपने को मतलब सुहाती नहीं है। जैसे कहते हैं ना ये तो गंदी बदबू आ रही है, एक खुशबू होती है, एक बदबू होती है, तो ये असुहानी गंध वाला कड़वा तेल है, और ये ज्वलनशील है। यानी अगर आप इस पर आग दिखाओगे तो ये आग पकड़ लेगा, यानी ये ज्वलनशील है। अब इसका जो मेन एक्शन जो है वो गोवंश में, यानी गोवंश भैंस वंश में एस्केरिस नामक कृमि, जो गोल कृमि राउंड वर्म जिसे बोलते हैं, उस पर असर डालता है, 100% असर डालता है। लेकिन ये जो है घोड़ों को एस्केरिस के लिए नहीं दिया जाता है। ये मेडिसिन जो है ओएलचिनोपोडियम घोड़ों को नहीं देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो आपको खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, और सही गलत वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि आप बताओगे ये गलत है कि सही है, तो उसमें भी अगर ये पूछा जा सकता है भाई ओएलचिनोपोडियम है जो घोड़े के एस्केरिस के लिए उपयोगी दवा है, तो इसको ये गलत है, यानी ये उपयोगी नहीं है, घोड़ों में इसको काम में नहीं लिया जाता है। अब ये औषधि जो है गोल राउंड वर्म्स के अलावा ये पिन वर्म्स और हुक वर्म्स, पिन वर्म्स तो आपने पहले देखा हो कुत्तों में, ह्यूमन बींग्स में, छोटे बच्चों में, जिसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं चुनिया, और अपनी लोकल भाषा में चूर्णियाँ जिसे बोलते हैं चूर्णियाँ।
तो वो जो चूर्णी है उनको पिन वर्म बोलते हैं, और ऐसे हुक वर्म्स है, तो इन पे भी असरदार है मेडिसिन, पिन वर्म्स और हुक वर्म्स पे भी ये मेडिसिन। और जो स्ट्रोंगाइल्स, ये सब पैरासाइट हैं, इंटरनल पैरासाइट हैं, वर्म्स है। स्ट्रोंगाइल्स व सिस्टोजोम्स, इनके लिए भी एक विशेष औषधि है, इन कृमियों के लिए भी विशेष औषधि है। सिस्टोजोम्स का मतलब है सिस्टोजोमिसिस, केटल में, बुफेलो में बहुत पाई जाती है। ये ब्लड वर्म्स है, ब्लड का वर्म है, जो केटल में नाक में ग्रेनुलोमा पैदा करता है, ग्रेनुलोमा हो जाता है नाक में, कॉलीफ्लावर की तरह, गोभी के फूल की तरह एक गांठ हो जाती है। इस सिस्टोजोम की वजह से, और पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इसका इस मेडिसिन को इसमें दे सकते हैं। अब इस औषधि के बाद में, या तो इस औषधि को देने के बाद में, या इस औषधि के साथ में एक परगेटिव मेडिसिन जरूर देते हैं, परगेटिव मेडिसिन देते हैं ताकि जो मरे हुए वर्म्स है वो शरीर से बाहर निकल जाए। इसकी खुराक जो है, डोज इसकी केटल हॉर्स में 8 से 12 ml है। ऑयल चिनोपोडियम की खुराक जो है केटल और हॉर्स में 8 से 12 ml है, और डॉग में 0.1 to 0.6 ml, ये कुत्ते में इसकी डोज है। सेकंड इसका जो साल्ट है वो है फिनोथाइजीन। फिनोथाइजीन, इसे फिनोविस भी कहते हैं, फिनोविस कहते हैं इसको। यह है डाइफिनाइलेमीन व गंधक, ये दोनों को गर्म करने से प्राप्त की गई डाई है ये, यानी डाइफिनाइलेमीन और गंधक, इन दोनों को मिला के गर्म करते हैं, तब एक डाई प्राप्त होती है जिसको फिनोथाइजीन या फिनोविस बोलते हैं। इसका रंग मेहंदी जैसा हरा होता है, यानी जैसे मेहंदी का रंग हरा होता है, ऐसे इसका रंग हरा होता है। ये रूमिनेंट्स, घोड़ों में तथा मुर्गियों में, सिकल कृमि यानी सिकेड वर्म्स, ये नाम है वर्म्स का, को परिपक्व अवस्था में, यानी जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब इसको देते हैं। तथा निमेटोड्स पर विशेष रूप से असर करने वाली दवा है। निमेटोड्स का मतलब गोलकृमि, जैसे एस्केरिस वगैरह है, उन पे असर करने वाली दवा है। ये जो मेडिसिन है, इसको देखो याद करने वाली बात है, विशेष ध्यान देने वाला है कि ये औषधि जो है, यानी फिनोविस जो है, फिनोथाइजीन जो है, ये औषधि अंडे और लार्वा, यानी वर्म्स की जो स्टेज है अंडे और लार्वा, उस पर ये असर नहीं करती है, उस पर असर नहीं करती, सिर्फ मेच्योर वर्म्स पे ही असर करती है, उसी को मारती है। इसलिए इसको 21 दिन बाद में फिर देते हैं। क्यों देते हैं 21 दिन बाद में? इसलिए देते हैं कि जब आपने मेडिसिन दी तो जो मेच्योर वर्म्स हैं वो तो मर गए, लेकिन अंडे और लार्वा जो है वो मरे नहीं, उन पे कोई असर नहीं डालती है, तो वो 21 दिन बाद में मेच्योर हो जाएंगे। तब इसको 21 दिन बाद में देंगे तो मेच्योर जो हो गए, पहले लार्वा और अंडे थे वो मेच्योर हो गए तो मर जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है इसको। वैसे भी आपके किताब में इसको ब्लैक कलर में बड़े अक्षरों में कर रखा है, इसको ध्यान देना है। अब ये जो मेडिसिन है ना फिनोथाइजीन, ये फ्लूक और टेप वर्म पर, यानी फ्लूक, लिवर फ्लूक है, और टेप वर्म, फित्ताकृमि जिसे बोलते हैं, उन पे ये असर नहीं करती है, ये मेडिसिन उन पे असर नहीं करती है। अब इसको ये एक प्रकार की डाई है, यानी ये डाई है जो सूर्य की किरणों से रिएक्शन करके रिएक्शन करती है, यानी ये डाई सूर्य किरणों से रिएक्शन करती है, इसलिए इसको शाम को देते हैं। सुबह धूप में इसको नहीं देते हैं पशु को, इसको शाम के वक्त में जब सूरज ढल जाता है या सूरज छिप जाता है तब इस मेडिसिन को देते हैं, नहीं तो ये डाई सूर्य की किरणों से रिएक्शन करती है। अब इसी डाई के कारण जब पशु को ये मेडिसिन देते हैं फिनोथाइजीन, तो पशु जो है पेशाब लाल करता है, तो वो अगर आप मान लो ये मेडिसिन पशु को दिलाते हो तो मालिक को बता देना कि भैया अगर पेशाब लाल करे तो कोई डरने वाली बात नहीं, ये इस डाई के कलर की वजह से ऐसा होता है। अब इसकी खुराक जो है, इसकी डोज केटल के अंदर 10 ग्राम पर 45 kg बॉडी वेट पर है, यानी अगर 45 किलो
पशु का भार है तो उसको 10 ग्राम देना है, 90 है तो उसको 20 ग्राम देना है, यानी इसकी अधिकतम जो है डोज वो 70 ग्राम है। 70 ग्राम से ज़्यादा इसकी डोज नहीं देते हैं, भले ही उसका भार ज़्यादा हो। हॉर्स में इसकी 3 से 5 ग्राम पर 45 केजी बॉडी वेट इसकी डोज है। शीप गोट में 25 से 30 ग्राम ओवर 27 केजी बॉडी वेट, यानी अगर उसका वेट जो है 25 से 30 ग्राम देते हैं, अगर उसका भार जो है 27 किलो से ज़्यादा है, ओवर 27 किलो बॉडी वेट है तो उसको 25 से 30 ग्राम देते हैं। पोल्ट्री में इसकी डोज है 0.5 ग्राम पर बर्ड, यानी आधा ग्राम प्रति पक्षी ड्रिंकिंग वाटर में इसको मिला के देते हैं। अब इसके उपयोग क्या है? इसके उपयोग केटल शीप एंड गोट यानी बुफेलो, केटल, शीप एंड गोट में स्टोमक वर्म्स, लार्ज स्टोमक वर्म, पेट के कीड़े यानी हिमोंकस कंटार्टस, ये जो है ना स्टोमक वर्म है उसके लिए देते हैं। और एक नोडुलर वर्म्स, ईसोफेगस स्टोमम, ये नोडुलर वर्म है जिसको ईसोफेगो स्टोमम बोलते हैं। तो इन दोनों के लिए ये केटल शीप गोट में देते हैं। हॉर्स में ये जो है स्मॉल स्ट्रोंगाइल्स और इक्वाइन एस्केरिस, इन दोनों के लिए ये 100% इफेक्टिव ड्रग है। हॉर्स में 100% इफेक्टिव ड्रग है अगेंस्ट में स्मॉल स्ट्रोंगाइल्स एंड इक्वाइन एस्केरिस। पोल्ट्री में राउंड वर्म्स, पोल्ट्री में ये राउंड वर्म्स से देते हैं। और कुत्तों में जो फिनोथाइजिन है ये नहीं देते हैं, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिनोथाइजिन जो है वो कुत्तों में यूज़ नहीं करते हैं। अब तीसरा इसका है पाइपराजिन एडिपेट। ये मेडिसिन आप जब हॉस्पिटलों में जाओगे तो आपको वहाँ पे पाइपराजिन एडिपेट के नाम से सप्लाई है ये। तो ये दवा जो है पाइपराजिन एडिपेट, ये दवा एस्केरिस व नोडुलर वर्म्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि एस्केरिस व नोडुलर वर्म्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो उसका नाम है पाइपराजिन एडिपेट। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ये ड्रग ऑफ चॉइस इनके लिए है, नोडुलर वर्म और एस्केरिस के लिए, लेकिन ये पिन वर्म पर भी असर करती है। पिन वर्म चुर्निया जिसे बोलते हैं, चुनिया जो बोलते हैं, उन पे भी एक कम असरदार है, उन पे असर कम करती है। यानी ये ऊपर वाले जो दो थे एस्केरिस नोडुलर वर्म के लिए तो ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन पिन वर्म पर कम असरदार है। ये सफ़ेद रंग का गंधहीन स्वादहीन पानी में घुलनशील पाउडर है, यानी इसका रंग सफ़ेद है, गंधहीन है, स्वादहीन है और पानी में घुलनशील पाउडर है। अब इस पाइपराजिन के साल्ट जो है वो है पाइपराजिन एडिपेट, पाइपराजिन साइट्रेट, पाइपराजिन फॉस्फेट, पाइपराजिन सल्फेट, पाइपराजिन टार्ट्रेट और पाइपराजिन हाइड्रोक्लोराइड, यानी ये 6 प्रकार के साल्ट हैं इस पाइपराजिन के। अब इसकी खुराक जो है केटल हॉर्स में 0.1 ग्राम पर एलबी बॉडी वेट, मैक्सिमम डोज 80 ग्राम है इसकी, यानी ये तो आप इस किताब में से आपको याद करना है। शीप गोट में 4 से 8 ग्राम है, डॉग में 45 से 60 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, पोल्ट्री में 30 mg पर केजी बॉडी वेट, मैक्सिमम 0.3 ग्राम फॉर अडल्ट बर्ड। ये अडल्ट बर्ड की मैक्सिमम है ये 0.3 ग्राम। अब इसका उपयोग जो है डॉग एंड कैट में 100% इफेक्टिव ऑन एस्केरिस, यानी ये पाइपराजिन जो एडिपेट है जिसके साल्ट 6 बताए, ये कुत्ते और बिल्लियों के लिए, एस्केरिस जो राउंड वर्म्स है उनके लिए ये 100% इफेक्टिव मेडिसिन है। हॉर्स में जो एस्केरिस है उसके लिए एक्सीलेंट मेडिसिन है और लिमिटेड एक्शन होता है इसका स्ट्रोंगाइल्स और पिन वर्म्स पे, यानी पिन वर्म्स और स्ट्रोंगाइल्स के लिए लिमिटेड एक्शन है इसका। और स्टोमक वर्म एंड टेप वर्म ऑफ इक्वाइन, अगर स्टोमक वर्म और टेप वर्म इक्वाइन में जो है उस पर इसका कोई असर नहीं होता, ये उस पर असर नहीं करती है इन पे। केटल में नोडुलर वर्म यानी ईसोफेगोस्टोमम एंड एस्केरिस, ये दोनों पे असर करता है, लेकिन एबोमेजम व आंतों के निमेटोड पर असर नहीं करती है। अगर मान लो एबोमेजम और आंत, ये केटल के एबोमेजम ये एक पेट का भाग है,
और आंत, इनमें जो निमेटोड होते हैं उन पे ये असर नहीं करती है मेडिसिन। पोल्ट्री में एस्केरिडिया गेलाई, लेकिन इस पे तो एस्केरिडिया गेलाई पे ये असर करती है मेडिसिन, यानी एस्केरिडिया गेलाई पर पोल्ट्री में ये मेडिसिन असर करती है, लेकिन सिकल वर्म पर असरदार नहीं है। पोल्ट्री में सिकल वर्म्स पर ये मेडिसिन असर नहीं करती है। फिर इसमें आता थाइबेंडाजोल, चौथा जो है वो थाइबेंडाजोल, मीबेंडाजोल, वो वाले। तो थाइबेंडाजोल जो है ये सफ़ेद क्रिस्टलाइन स्वादहीन पाउडर है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कृमिनाशक दवा है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब होता है जो सभी प्रकार के कीड़ों को मारता है, यानी जो मेडिसिन सभी प्रकार के पेट के कीड़ों को मारती है। अब ये केटल, बुफेलो, हॉर्स एंड शीप, गोट तक पोल्ट्री में पाचन तंत्र के यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कृमियों पर विशेष रूप से असरदार है। यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो कृमि है, वर्म्स है, उन पे केटल, बुफेलो, शीप, गोट, हॉर्स एंड पोल्ट्री, इन सभी में ये असरदार है। अब इसको किस प्रकार से देते हैं? केटल एंड शीप, गोट, यानी केटल, शीप एंड गोट में जैसे सभी निमेटोड्स की अवस्था में जैसे विकसित है, लार्वा है या अंडे पर असरदार दवा, यानी जो निमेटोड्स है, निमेटोड्स जो है उनमें सभी प्रकार के अवस्था पर यह असरदार है। मुख्य रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वर्म्स, निमेटोड्स एक्सेप्ट पिन वर्म, लंग वर्म और फाइलेरिया पैरासाइट्स, इनके अलावा यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वर्म्स जो है, निमेटोड्स है, उन पे ये एक्सीलेंट वर्क है, इसका असर करती है। और ये इमोंकस, ट्राइकोस्ट्रांगुलस और ब्यूनोस्टोमम और इसोस्टोमम, ये पैरासाइट है, इन पे भी ये असरदार है, इन पे भी ये असरदार है। इनकी खुराक जो है वो केटल में 50 से 110 mg पर kg बॉडी वेट, और 14 से 21 दिन बाद में इसको फिर रिपीट करते हैं। हॉर्स में 90% इफेक्टिव ऑक्सीयूरिडी, स्ट्रोंगाइलस, ये दो पैरासाइट है, इन पे 90% इफेक्टिव है मेडिसिन। इसकी डोज 50 से 110 mg पर kg बॉडी वेट, जैसे केटल में वैसे इसकी डोज है। पोल्ट्री में गेप वर्म्स, यानी गेप वर्म में इसकी डोज है 0.1% फॉर 2 to 3 kg बॉडी वेट इन ड्रिंकिंग वाटर। मीबेंडाजोल, सेकंड साल्ट इसमें मीबेंडाजोल, ये पीले रंग का पानी में अघुलनशील पाउडर होता है, यानी ये मीबेंडाजोल जो है पीले रंग का है लेकिन पानी में घुलनशील नहीं है। यह भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम कृमिनाशक है, यानी सभी प्रकार के कृमियों को मारता है। इसका उपयोग जो थाइबेंडाजोल पड़ा था ऊपर बिल्कुल वैसा ही है, जो उसका उपयोग था वही उपयोग इसका है। इसकी खुराक जो है हॉर्स में 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट है, और डॉग में 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट है। एल्बेंडाजोल, ये दवा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आसानी से 100% अवशोषित हो जाती है, यानी एब्जॉर्ब हो जाती है, जो एल्बेंडाजोल है। और फिर आती है फेनबेंडाजोल। फेनबेंडाजोल ये राउंड वर्म्स के लिए ज़्यादा असरदार है, यानी राउंड वर्म्स पे ज़्यादा काम करती है ये फेनबेंडाजोल। और इनका औषधियों का उपयोग भी थाइबेंडाजोल जैसा है, लेकिन एल्बेंडाजोल का अवशोषण आंतों द्वारा अच्छा होता है, यानी अभी पढ़ा था अपने के एल्बेंडाजोल का अवशोषण आंतों में अच्छा होता है। और फेनबेंडाजोल जो है ये जो है राउंड वर्म्स के लिए असरदार दवा है। तो आज हमने एंटी निमेटोडल वर्मीसाइड के बारे में पढ़ा। कल हम एंटी सिस्टोडल और एंटी निमेटोडल इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।